हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज का टॉपिक है कि भैया मेरे 92 परसेंटाइल है, 94 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, या मेरी राइट 70 80 90 1000 1 लाख रैंक के मुझे कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। आज का टॉपिक ये उसी के ऊपर है। अगर आपके परसेंटाइल 90 प्लस है या फिर आपकी रैंक, क्योंकि रैंक अभी आपको पता नहीं होगी, सेकंड सेशन के बाद आएगी, बट यस 90 प्लस परसेंटाइल अगर आपके हैं, राइट 94 किसी के हैं, तो आपकी लगभग 1 लाख के अंदर ही रैंक बनी हुई है। सो आज इस तमाम चीज को हम समझेंगे। हमने बताया भी है कि किस रैंक पर कितने मतलब किस परसेंटाइल पर कितनी रैंक बनेगी, वो वीडियो आप जाके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो 80,000 की रैंक से 1 लाख तक की रैंक पे आपको मिल सकते हैं, तो पहले चीज हमें क्या समझना है कि ये रैंक किसकी बात कर रहे हैं हम? जेई मेंस की। हमने जेई मेंस का एग्जाम दिया, उसमें हमारी अगर ये रैंक बनी है तो उसके बेसिस पे हमें कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे। देखो कॉलेजेस तो आप जेई दो या ना दो, 12th आपने पास कर लिया, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट हम क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है चाहते हैं हमारा ड्रीम कॉलेज मिले, एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छा आरओआई मिले, राइट, क्योंकि कई जो उम्मीदें हमारी वो वहीं पूरी हो सकती हैं। तो दैट्स द रीजन अगर हमारी रैंक ये है तो क्या हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है? हाँ भी और ना भी। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। हाँ भी ना भी का मतलब क्या है? अच्छा देखो, सबके लिए एक अच्छा कॉलेज क्या होता है? अच्छा तो आईआईटी है, लेकिन वो 10,000 के अंदर ही क्लोज हो जाना है। बहुत अच्छा तो टॉप 10 एनआईटीज है, लेकिन भाई साहब वो 20,000 के अंदर, 25,000 के अंदर क्लोज हो जाना है। सो अच्छा बुरा क्या होता है? आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट आरओआई कॉलेज, दैट्स अच्छा और बुरा। इसलिए मैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दूंगा, वो भी आप भर के पूछ सकते हो, क्योंकि सबका इंडिविजुअल होगा। तुम्हारी अगर 70,000 रैंक है तो जाहिर सी बात है आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज नहीं मिल पाएंगे, और अगर मिलेंगे तो इनकी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज तुम्हें मिलेंगी और उनकी निचली ब्रांचेस मिलेगी, मतलब पिछली ब्रांचेस। एक कॉलेज को एक जो ब्रांच होती है, मान लीजिए मद्रास की बात कर लेते हैं, मद्रास की, या कोई एनआईटी की बात ले लेते हैं, तो अगर कंप्यूटर साइंस इसकी 200 पर क्लोज हो रही है, तो वहीं पर इसकी कोई दूसरी ब्रांच 5,000 पर भी जाएगी, मिल जाएगी, 10,000 पर भी मिल जाएगी। तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट। मैंने क्या कहा कि 5,000 पर भी मिल रही है, एक 200 पर क्लोज हो जा रही है क्लोजिंग रेट, एक 5,000 है। तो ब्रांचेस वाइज कॉलेजेस को हमें तय करना होता है कि ब्रांचेस वाइज देखना होता है। तो अगर हमारी रैंक ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हमारी रैंक ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमारी जो मनपसंद कॉलेज, ठीक है, अगर तुम एनआईटी चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि एनआईटी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा इस रैंक पर, लेकिन तुम ये जाओ कि ठीक है एनी ब्रांच। अब तुम यहां पर कंप्यूटर साइंस की जिद रख लो, ईसी की जिद रख लो, आईटी की जिद रख लो, या एआई फेआई सोच लो, या कोई अच्छी ब्रांच सोच लो, तो नहीं मिल पाएगी। अगर हम बात करें आईटी से एनआईटी, तो बहुत सारे आईटी जैसे मिल जाएंगे, राइट। एनआईटी जालंधर की बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी, होम स्टेट कोटा में पिछली बार भी गई थी, 83,000 की रैंक थी। अगरतला में, राइट, होम स्टेट कोटा में फीमेल कैटेगरी में गई थी 163। कैलीकट में सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट में, क्योंकि इसमें 50% होम स्टेट होता है, 50% अदर स्टेट होता है, राइट। इन सारी चीज़ों को भी हम बताएंगे। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे फॉलो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अभी जस्ट एग्जांपल है ताकि आप समझ सको कि देखो ड्रीम जो कॉलेज आप प्लान कर रहे हो मिल तो जाएगी, लेकिन अब आपके पास टाइम है, जब आपकी एक रैंक आ जाए, सेकेंड सेशन की भी तैयारी कर लो, बेटर परफॉर्म करो। इसके बाद आपको सोच के रखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच, राइट। अगर किसी को बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, नो डाउट स्कोप इसका भी है, राइट। सो पहले से आप डिफाइन करिए और उसमें बेटर कॉलेज कौन सा है हम देख सकते हैं। गोवा में सिविल इंजीनियरिंग, राइट, अगर हम बात करें तो गई थी, इसमें भी अच्छी खासी 1 लाख प्लस रैंक। केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें हमीरपुर में होम स्टेट में 94,000 में गई हुई है, राइट। मेघालय में होम स्टेट में 88,000 में गई है, राइट। सिविल इंजीनियरिंग यहां पर हम देख सकते हैं 85,000 में गई है। अब आपको मान लीजिए कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो निचली कैटेगरी के एनआईटी से, मान लीजिए सिक्किम, मिजोरम,
मेघालय, इस तरफ आपको जाना होगा। अगर अच्छी ब्रांच चाहिए तो बिल्कुल निचले, और ये भी पहले राउंड दूसरे राउंड में नहीं मिलेगा आपको। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो पौंडीचेरी है तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग आपकी 85 गई थी। रायपुर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपकी 92 गई थी। सो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हो। जैसे सिक्किम में देखिए 62 गई थी होम स्टेट में, कौन सी, कंप्यूटर साइंस। मिजोरम में होम स्टेट में 2.5-3 लाख भी गई है। तो मणिपुर में आप देख सकते हो कितनी गई थी, 91,000। श्रीनगर में आप देखो, जम्मू कश्मीर वालों के लिए 1,07,000। तो पॉइंट हम यहां पर क्या बात कर रहे थे कि आपको अच्छा कॉलेज कौन सा है भाई। आपकी नज़र में एनआईटी से तो एनआईटी मिलेगा, आपकी नज़र में ट्रिपल आईटी से तो उड़ के लग सकती, ट्रिपल आईटी तो मुश्किल है, जीएफटीआई मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। अब और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं आपकी स्टेट के, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस। एक तो हो गया इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस वो, राइट। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो इंडिया में अच्छे हैं उनके खुद के एग्जाम होते हैं, जैसे बीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम ट्रिपल ई, राइट। आपने कहा मेट, मणिपाल, कलिंगा, केआईआईटी, इसी तरीके से। और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, राइट, जो कॉलेजेस होते हैं आपके स्टेट में भी होते हैं, उनकी भी अगर हम बात करें, जिसे अगर आप कहीं से यूपी से हैं, ट्रिपल एम, HBTU, हारकोट बटलर, लाइक दिस। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, JSS, अजय कुमार गर्ग, KIGT, राइट। तो बहुत सारे, एमपी से हो तो अलग लिस्ट होगी। तो पॉइंट ये है कि भाई साहब अगर आप अपने स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस देखिए, राइट, अब उनमें एडमिशन लेने की अलग प्रक्रिया होगी। एक्सेप्ट तो करेंगे जेई मेन का स्कोर कार्ड, लेकिन वो जेई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया दूसरी होगी, जोसा की काउंसलिंग से नहीं मिलेगा, राइट। जैसे लगभग कई कॉलेजेस जेई मेंस का करते हैं, लेकिन किसी ने बोल दिया कि भाई साहब हम जो है ना 85% सीटें अपने खुद के एग्जाम से लेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम से 15% सीटें हम भाई साहब जेई मेंस में लेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, तो आपको उसका एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो कई स्टेट में जो काउंसलिंग होती है पूरे का पूरा 100% सीटें जेई मेंस में एक्सेप्ट करती है। जेक दिल्ली की सारी सीटें जेई मेंस के बेसिस पे, यूपीएसडब्ल्यू की सारी पहले खुद का एग्जाम कराता था, बट अब सारी की सारी सीटें जेई मेंस के बेसिस पे, एमपीडीटी की सारी सीटें जेई मेंस के बेसिस पे। तो आपको आपकी स्टेट का कॉलेज और ब्रांचेस के ऑप्शंस भी रखना पड़ेंगे। अब जिस स्टेट से हो वहां का नीचे कमेंट करो। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज वगैरह देख रहे हो तो अभी एक्सप्लोर करो, कुछ एग्जामिनेशन दो दूसरे। और अगर आप अपनी स्टेट के देख रहे हो तो बहुत सारी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप किस स्टेट से हो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यूपी का हमने बताया था, राइट, अभी यूपी का हमने बताया। इसी तरीके से मान लीजिए आप एमपी का हो तो एमपी के भी बहुत सारे SGS ITS, DABB, JEC, MITS, माधव, RGPV, लंबी चौड़ी रेस है, सती विदिशा, प्राइवेट में LNCT भोपाल। अब लेकिन देखो यहां पर क्यों मैं बोलता हूं, मैं क्यों नहीं बता रहा हूं कि जो कॉलेज, अब आपने कहा LNCT भोपाल अच्छा है, लेकिन LNCT ने क्या किया, कोई प्राइवेट कॉलेजेस पैसे कमाने के लिए 3-3, 4-4 ब्रांचेस खोल लेते हैं। इन्होंने भी 3 खोल दी, राइट। इन्होंने क्या करा, मेन जिसको मतलब टेक्नोलॉजी के नाम से जो 1994 है, साइंस और एक्सीलेंस। अब इस कॉलेजेस में CS आपकी अगर क्लोज हो जाएगी 1,20,000 रैंक के अंदर, तो वहीं पर इस कॉलेजेस में सिविल मैकेनिकल 0 नंबर पे मिल जाएगी। गेटिंग? CS कितने में क्लोज हो गई, 1,20 पर। EC आपकी 7 लाख 8 लाख की रैंक पर क्लोज होगी। तो एक कॉलेजेस में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मैंने यहां बोल दिया ये कॉलेज अच्छा है तो तुम वहीं चले गए, तो ये तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको क्या चूज करना है, ब्रांचेस वाइज कॉलेजेस को चूज करना है। मैं सारी आपको रैंकिंग बताऊंगा, आप जिस स्टेट से, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मैं नीचे दे दूंगा, वो भी भर के आप पूछ सकते हो, क्योंकि सबका इंडिविजुअल अलग सेपरेट होगा।
मेक श्योर दिस थिंग। बाकी सारी चीज़ों के लिए फॉलो करो, बने रहो हमारे साथ, देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.